खुरचन चैनल के सभी मेरे दर्शकों को नमस्कार। मैं आपका साथी उमाशंकर शर्मा नए नए मुद्दों पर अनेक खबरें बनाता हूं और आप तक पहुंचाता हूं। आज का जो मुद्दा वो है, ये जो आप देख रहे हो राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय तारानगर। मैं अभी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल तारानगर के अंदर खड़ा हूं और यहाँ की आपको स्थिति दिखाऊंगा। अभी बाहर भी स्थिति दिखाऊंगा कि थोड़ी सी बारिश नहीं हुई कि पूरे स्कूल के आगे पानी भर गया। पहले बता दूं कि स्कूल के 2 कैंपस है, वैसे तो देखा जाए तो 3 कैंपस है, लाइब्रेरी को यदि हम शामिल करें। और इस स्कूल के अंदर सबसे पहले वो 2 जो कैंपस भामाशाह ने बनाए थे, वो जो बिल्डिंग बनाई थी वो भी दिखाऊंगा आपको। और इधर एक भामाशाह ने एक विज्ञान का अलग से बिल्डिंग बनाई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज उनकी स्थिति क्या है, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जब बारिश का मौसम आता है तो यहाँ क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यहाँ पे विकट स्थिति पैदा हो जाती है। अभी स्कूल के अंदर हूँ मैं और स्कूल की क्या स्थिति हुई पानी भराव की वजह से। यानी बारिश का मौसम जब आता है तो बारिश के मौसम में जो पानी का भराव हो जाता है स्कूल के आगे पीछे और अंदर तक। इस बार तो स्थिति ये हो गई कि ये पानी 10-10 फीट तक अंदर चला गया। स्कूल का सारा रिकॉर्ड ख़त्म हो गया, स्कूल पुस्तकालय की किताबें ख़त्म हो गई। यहाँ तक कि जो इनका रिकॉर्ड था जिसमें अनेकों पुराने रिकॉर्ड थे, 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के, वो सारे ख़त्म हो गए। और मेरे साथ यहाँ बाबूलाल जी है जो यहीं काम करते हैं। पहले इनसे बात कर लेते हैं कि ये जो बारिश का पानी अंदर आ गया 10-10 फीट, उससे क्या क्या इनको परेशानियाँ झेलनी पड़ी। बाबूलाल जी, बारिश के मौसम के अंदर हर बार ये समस्या आती है। कभी दीवार तोड़ देते हैं और कभी टूट जाती है। हाँ, हैं जो पीछे की दीवार है, पीछे की दीवार, उससे पानी अंदर आ जाता है। हाँ। और कमरों के अंदर पानी 5 फुट कमरों के अंदर है और कैंपस के अंदर तो कम से कम 10 फुट पानी है। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान SR रजिस्ट्री भी भेजे हैं, छात्र रजिस्ट्री भी भेजे हैं हमारे, और वेतन बिल, सेवा पुस्तिका। यदि कोई पुराना रिकॉर्ड मांगे तो आपके पास नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पुराना रिकॉर्ड सारा बीत गया, ये स्थिति है। चलो हम आपको उस स्थिति से अवगत भी करवाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ हुई और क्या क्या नुकसान हुआ। यानी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये विद्या का मंदिर है, विद्यालय, शिक्षालय, इसको यदि सुरक्षित नहीं रखा गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनकी स्थिति क्या है, उनको अलग स्कूलों में भेजना पड़ता है। और आप आइए मेरे साथ, ये देखिए, ये स्थिति है यहाँ की। यदि इस रिकॉर्ड रूम के इसके रजिस्टर के हाथ भी लगा दे तो ये पन्ना फट जाएगा। आप देख रहे हो पूरा सुखाने के लिए छोड़ रखा है ये। हाँ। पंखे चला रखे हैं हमने। हाँ। पंखे चला के और सुखाने के लिए छोड़ रखा है, सूखने के लिए। और धूप आती है बाहर भी छोड़ते हैं इसे। मतलब ये स्थिति इस स्कूल की है। इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें लिखा हुआ क्या है। सब कुछ धूमिल हो गया, सब कुछ धूमिल हो गया है। और यहाँ तक देखिए, ये निशान है, यहाँ तक ये निशान लगा हुआ है, देखिए। ये तो पानी तब है जो रुक गया था, इससे 4 आंगन ऊपर था पानी। यहाँ तक पानी था, यहाँ तक रिकॉर्ड हम कहाँ तक रखें। स्थिति ये है इस विद्यालय की। ये सूखने के लिए रिकॉर्ड, बहुत सारा रिकॉर्ड अलमारियों में आज भी बंद है, जिनको अभी तक निकाला नहीं गया। निकाल लिया गया। हाँ, कि बहुत सारे रिकॉर्ड ऐसा है कि हाथ लगाएंगे तो वो खराब हो जाएगा। उसकी लुक आपने देखा है कि ठाठिया बनाते थे, अब वो ठाठिया बनाने के लिए ये कागज बचा है मात्र और मात्र। और कोई यहाँ पर इसका ये जो समस्या है पानी की समस्या का समाधान करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। समस्या आज की नहीं है, ये समस्या करीब 15 साल से प्रारंभ हुई, जब से इसके आसपास पक्का कर दिया गया स्कूल के। और ये एक बार गेट खोलेंगे आप, मैं आपको पीछे की स्थिति भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो आपके सामने रिकॉर्ड
गड़ा हुआ रिकॉर्ड है जो इस बारिश के पानी की वजह से इस स्कूल में गल गया था। ये परीक्षा का रिकॉर्ड है। इनकी ये स्थिति है यहाँ पे। ये स्थिति क्यों हुई? कभी किसी राजनेता ने, प्रशासन ने इस स्कूल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। स्थिति आज की नहीं है, स्थिति अचानक नहीं आई, हर साल ये स्थिति आती है। और मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, दिखाता हूँ स्कूल के पीछे की साइड में कि वहाँ पर वो जो दीवार है, उस दीवार को या तो तोड़ दिया जाता है या पानी के दबाव में अपने आप टूट जाती है, और ये पूरा मैदान जो था ये लबालब भर जाता है पानी से। और ये जो स्थिति है वो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी ये निशान है, यहाँ तक पानी आता है इस स्कूल में। पूरा रिकॉर्ड ख़त्म हो गया। अंदर जब हम आए थे तो इतनी बदबू आ रही है, सहन नहीं होती जनाब। स्कूल के अंदर ये जो बदबू सहन नहीं होती। ये जो हमारे राजनेता है, हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारे प्रशासन के आला अधिकारी है, कितनी बार वो यहाँ आए। राहुल जी कसवा यहाँ पर आके गए, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ यहाँ से रोज़ निकलते हैं, नरेंद्र जी बुडानिया हमारे विधायक यहाँ से रोज़ आते हैं, तो स्कूल के आगे से निकलते हैं और स्कूल में भी कितनी बार आए हैं। राकेश जी जांगीर, मुंशी खां जी तेली, महावीर जी पूनिया, किसी से ये छुपा हुआ नहीं है। ये समस्या हर एक जानता है, लेकिन इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाता? आंखें क्यों मूंद रखी है उन्होंने? आइए आपको मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, दिखाता हूँ इस स्कूल की स्थिति। ये स्कूल जिसमें हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे, एक वो समय था नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था, लेकिन यहाँ तो ये एक तरह से जलाना ही हो रहा है कि ये जो पानी, बारिश का पानी यहाँ पे इसके अंदर आ जाता है और पूरी स्कूल करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है जनाब। ये भगत परिवार ने वो बिल्डिंग बनाई। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए व्यावसायिक शिक्षा खंड, ये पूरी बिल्डिंग भगत चैरिटेबल ट्रस्ट, बम्बई ट्रस्टी श्री मगराज बाबूलाल विनोद कुमार भगत परिवार ने ये बिल्डिंग बनाई और सरकार को दी आप अच्छी शिक्षा दो। लेकिन सरकार का ये कर्तव्य था कि इसको संभाल के रखे बिल्डिंग को। क्या सरकार इस बिल्डिंग को संभाल के रख पाई? क्या ये इस समस्या की यहाँ पे जो पानी बढ़ता है बारिश का, उससे निजात दिला पाए? केवल उस समस्या की वजह से पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई। आप देखिए यहाँ पे फर्नीचर किस तरह से रखा है, दरिया की स्थिति क्या है, दरिया सुखाने के लिए रखी है। पानी की स्थिति ये थी, ये देखिए निशान आज भी कायम है। ये निशान देखिए, यहाँ तक पानी भर जाता है। कलेक्टर साहब, इससे भी ऊपर है, इससे ऊपर था। कलेक्टर साहब आपको यहाँ लेके नहीं आए। मैं चूरू जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन कर रहा हूँ कि आपको इस स्कूल की स्थिति नहीं दिखाई। स्कूल की स्थिति बहुत बदतर है साहब। और यहाँ पे देखिए ये दरिया गंदगी से, बदबू से गीली हो गई और इसके अंदर बदबू आ रही है और इसको सुखाया गया है और कक्षाओं में घुसा नहीं जाता। मैं हमारे जो नेतागण हैं, जनप्रतिनिधि है, उनसे भी यही निवेदन करूंगा। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और नरेंद्र जी बुडानिया, आप इसके अंदर एक बार आके देखें ना, यहाँ पर कितनी बदबू आ रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर इस कमरे के अंदर ये कक्षा है, ये तो सफाई करवा दी ये, लेकिन फिर भी देखिए ये निशान है यहाँ तक, ये आपको नजर आ रहा है, ये निशान यहाँ तक पानी आ गया जनाब। इसमें हो क्या रहा है? ये मतलब एक स्कूल की सुरक्षा तक नहीं हो पाई आप लोगों से। पर ये गेट जो है ये पानी से टूट गया पूरा गेट। हालात इस स्कूल की इतनी बिगड़ी हुई है, सिर्फ और सिर्फ बारिश का गंदा पानी इस विद्यालय में घुस जाता है, उसकी वजह से पूरे विद्यालय बिल्डिंग जो करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है वो ख़त्म हो गई। यहाँ पे जो हजारों बच्चे पढ़ते थे, अभी संख्या नगण्य हो गई। कारण यही है नगण्य होने का, सरकार इस बात पे ज़्यादा जोर देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आए।
लेकिन जनाब इस तारानगर की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ने आए? और मैं आपको दिखा दूं, इधर ये जो स्टाफ छात्र सुविधाएं लिखी हुई है, सामने टॉयलेट बने हुए हैं, इस टॉयलेट के आगे कुई धंस चुकी है, बारिश के पानी की वजह से कुई धंस चुकी है। क्या यहाँ का छात्र सुरक्षित है? ये देखिए, स्थिति देखिए जनाब, ये कुई धंस चुकी है। कैसे कोई टॉयलेट करने जाएगा, पेशाब करने जाएगा इसके अंदर? इसके बाहर जो कुई थी वो धंस गई। और आप इधर देखिए, ये बारिश, ये देखिए यहाँ पे, ये स्कूल के आगे का दृश्य है। थोड़ी सी बारिश नहीं हुई कि पूरा ये स्कूल की सड़क है वो लबालब भर गई। 5 फीट तो अभी इसमें पानी चढ़ा हुआ है, 5 फीट। और मैं पानी में चल के आया हूँ इसके अंदर, स्कूल के अंदर। ये स्कूल का दृश्य दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर हर एक जगह बदबू के अलावा कुछ नहीं है। बच्चों को अन्य स्कूल में स्थानांतरित करना पड़ा। कुछ बच्चे माँ शांति देवी कंदोई बालिका महाविद्यालय में जा रहे हैं और कुछ बच्चे गोगामेडी स्कूल में जा रहे हैं। संख्या बहुत कम रह गई है जनाब, जबकि सरकार बोल रही है कि संख्या बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएंगे इससे सरकारी विद्यालय में संख्या? तारानगर की सबसे बड़ी स्कूल है ये, और उस स्कूल में बच्चों की संख्या की कमी की वजह है कि ये स्कूल लगभग बंद रहती है। बंद रहने का कारण बारिश का पानी इस स्कूल में इकट्ठा हो जाता है, कक्षाओं के अंदर चला जाता है। कहाँ पढ़ेंगे बच्चे, कहाँ पढ़ाएंगे अध्यापक? ये आगे देखिए, ये देखिए, ये पूरा टूट गया, पूरा का पूरा टूट गया। ये पूरा का पूरा तहस नहस। अंदर तो हालात इतने गंदे हो रहे हैं, बदबू आ रही है। ये भी टॉयलेट बने हुए हैं जनाब। ये देखिए, ये हालात हो गए। ये जो बारिश का पानी इसके अंदर आया ना, उसकी वजह से पूरा टॉयलेट की दीवार है ना, ये पूरी टूट गई है। और यहाँ पे कभी भी हादसा हो सकता है। ये शेड भी एक भामाशाह ने दिया था, तोसनीवाल जी ने। उन्होंने बड़े प्यार से, स्नेह से इसको दिया था, सरकार को सौंपा था कि स्कूल में जो बच्चे मोटरसाइकिल साइकिल लेके आते हैं इस शेड के नीचे खड़े करेंगे। लेकिन अब इस शेड के नीचे खड़े करने का मतलब कुछ भी हादसा हो सकता है। आप ये देखिए, जोधानी विज्ञान भवन, जोधानी परिवार ने कभी सोचा नहीं होगा। जोधानी परिवार ने जब इस भवन को हैंडओवर किया गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट प्यार से रख नहीं पाई जनाब। आज इसकी स्थिति बहुत बदतर है। हमारे यहाँ जो भामाशाह हुए, गोपीराम सरावगी, भगत परिवार, जोधानी परिवार, उन्होंने ये सोच के यहाँ पे डोनेशन दिया था, यहाँ पे बिल्डिंग बनाई थी कि हमारे बच्चे खूब पढ़ेंगे, तारानगरी बच्चे आगे तक पहुँचेंगे। लेकिन सरकार खुद भी चिंतित नहीं है। बारिश का पानी जनाब आज से नहीं भर रहा है, यहाँ पे 15 साल 20 साल से भर रहा है। और जब से चारों तरफ पक्का किया है ना, उसके बाद में यही स्कूल एक ऐसा है जिसमें पानी छोड़ दिया जाता है, या दीवार टूट जाती है, या दीवार पानी के दबाव से टूट जाती है। अब क्या क्या मैं दिखाऊं इस स्कूल के अंदर आपको। बच्चा एक भी नहीं है यहाँ पे, एक बच्चा नहीं है यहाँ पे। आपको और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखा सकता हूँ इस स्कूल में कि स्कूल अपने खून के आंसू रो रही है। ये स्कूल, बड़ा दर्द है इस स्कूल को। इस स्कूल ने पता नहीं कितने कितने बड़े अधिकारी दिए, और बच्चे भी रो रहे हैं। बिल्कुल बच्चे रो रहे हैं। कितने बड़े अधिकारी इस स्कूल से बने, कितने बड़े अहमदाबाद, गुजरात, सूरत, मुंबई, काठमांडू, कितने सारे स्टूडेंट होंगे जो इस स्कूल में पढ़े हैं। और आज उस स्कूल की हालत बद से बदतर हो रही है। पूरी स्कूल की हालत में सड़ांध, बदबू और कुछ नहीं। सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही इस स्कूल पे? जो नेता, जनप्रतिनिधि बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, हम आपके 24 घंटे काम आएंगे, चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं, कहाँ गए वो आज लोग?
सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पे समस्या है कि यहाँ पे गंदा पानी बारिश के समय इकट्ठा हो जाता है, उसको निकालने के लिए दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। ऊँट के मुंह में जीरा, इस बार कर देंगे, उस बार कर देंगे, उस बार कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। उसका खामियाजा इस स्कूल को भुगतना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे सरकारी संस्थान हैं, मैं आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगा। ऐसे संस्थान भी दिखाऊंगा आपको जो ये लिख के देते हैं ना। मैं बताना भूल गया, वहाँ उस बिल्डिंग के बारे में तो PWD ने लिख के दिया था कि भवन जर्जर हो गया, ये कमरा जर्जर हो गया। और उस एक कमरा तो मैं आपको दिखाऊंगा उधर, कि चलो चलते हैं उस कमरे के अंदर। देखिए, ये कमरा कभी हमारा टाइप रूम होता था। यहाँ पे टाइपराइटर रखे रहते थे। यहाँ मैं पढ़ा हूँ, इस कक्ष में मैं पढ़ा हुआ हूँ। इसी कक्ष में एक बार बारिश का पानी इकट्ठा हो गया, पूरे गांव का पानी यहाँ आ गया था इस स्कूल के अंदर, और इसी जगह एक बहुत बड़ा खड्डा हो गया, और जो प्रिंसिपल साहब थे उस खड्डे में गिर गए, उनका पैर टूट गया था। उनका नाम था काशीराम जी। काशीराम जी से आप पूछ सकते हो कि आपका पैर स्कूल में क्यों टूटा था। नीचे से मिट्टी खिसक गई थी और यहाँ पे खड्डा हो गया, और खड्डे के अंदर वो क्यों खिसकी मिट्टी, पूरा बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया था, उस वजह से। अब ये स्थिति देखिए जनाब, ये देखिए, ये स्कूल की स्थिति है। मैं ये कहना चाहूंगा कि स्कूल को डस्टबिन बना दिया सब, पूरे गांव का, पूरे गांव का कचरा गाह इस स्कूल को बना दिया गया है। इस स्कूल में ही पानी इकट्ठा क्यों होता है? क्योंकि ये सबसे निचले स्तर पे है। क्या यहाँ पर एक नई बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती? सरकार जब शिक्षा के प्रति इतनी संवेदनशील है, तो फिर असंवेदना यहाँ व्यक्त क्यों कर रही है सरकार? उनके सरकार के कानों में जूं क्यों नहीं रेंग रही? सरकार क्यों इस तरफ ध्यान नहीं दे रही? क्यों यहाँ के जनप्रतिनिधि सरकार तक ये बातें नहीं पहुँचा रहे? जब छोटी सी बात होती है तो हम पहुंच जाते हैं हमारे जनप्रतिनिधियों पास, साहब ये काम करवाना है, लेकिन यहाँ की जनता इस विद्यालय की समस्या को लेकर उन जनप्रतिनिधियों तक क्यों नहीं पहुंचाती, सरकार तक क्यों नहीं पहुंचाती? क्या आपके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे? इस वजह से ये स्कूल जब बंद होने के कगार पे है, बंद होने के कगार पे सब, इस स्कूल, ये स्कूल एक ऐसा स्कूल है, सरकारी विद्यालय, जिसमें बहुत ही एजुकेटेड टीचर जो RPSC से सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद में इस विद्यालय में पढ़ाने के लिए आते हैं जनाब। और प्राइवेट स्कूल में RPSC से सिलेक्टेड व्यक्ति नहीं जाता, वहाँ वो टीचर नहीं बनता, और इस स्कूल में बनते हैं और वो पढ़ाते हैं। पढ़ाएं किसको जब बच्चे ही नहीं है? सबसे अच्छा रिजल्ट, मैं पढ़ा हुआ हूँ इस स्कूल में, दर्द हो रहा है साहब मेरे को कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा था, आज उस स्कूल की इस गंदे पानी की वजह से, गंदा पानी भरने की वजह से कितनी विकट स्थिति पैदा हो गई है। तो सबसे मेरी गुजारिश है कि ये बात आप आगे तक पहुंचाओ, सरकार तक पहुंचाओ, सरकार को बताओ, और इसका जीर्णोद्धार हो इस स्कूल का, ताकि फिर से इसमें बाहर आ सके, शिक्षा का अलग जग सके। वरना यहाँ पे शिक्षा अभी शून्य है साहब। इस परिस्थिति वजह से शिक्षक पढ़ाना चाहता है, लेकिन स्थिति विपरीत हो जाती है, तब शिक्षक क्या करे, एक अध्यापक क्या करेगा? बच्चे कैसे आएंगे? आपको मैंने दिखाया था बाहर पानी है, एक बार फिर वहाँ चलते हैं, आपको एक बार फिर दिखा देते हैं पानी की क्या स्थिति है। कि जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस से चलते हैं और एंट्रेंस से आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या स्थिति है पानी की। ये देखिए, यहाँ पे ये स्थिति है, थोड़ी सी बारिश हुई और बारिश की वजह से यहाँ पे इतना पानी इकट्ठा हो गया। अब आप बताइए कि एक छात्र इस स्कूल में कैसे आ पाएगा? अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, यदि बारिश ये बढ़ गई तो ये पानी इसके अंदर चला जाता है, स्कूल के अंदर। सामने देख रहे हो PWD रेस्ट हाउस है, पूरा ख़त्म सा हो गया है। सामने की जो बिल्डिंग स्कूल की है उसके अंदर पानी घुस गया है, बदबू आ रही है उसके अंदर। ये स्थिति है साहब जनाब यहाँ की। मैं इस स्थिति से अवगत करवाने के लिए ये वीडियो बनाया है, बाकी आप लोग जानो।
तो देखते रहे मेरा ये YouTube चैनल खुरचन। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, ये कहना चाहूँगा, इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि बात आगे तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।